एक नौजवान जूड़े के तौर पर मेरे शौहर एलेक्स और मैं बहुत खुश थे जब हमने देही इलाकों में वाक़ अपने ख्वाबों का घर पाया। ये एक अनोखा विक्टोरियन घर था जिसमें एक दिलकश बाग और एक दिलकश पुरानी दुनिया का एहसास था। हम बहुत कम जानते थे कि हमारा ख्वाब जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल जाएगा। बाब दुवम, पहली अलामतें। कुछ गलत होने की पहली अलामतें बारीकी से सामने आए। अशिया गैर वाज़े तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती थी, दरवाजे खुद ही बंद हो जाते थे और रात के अंधेरे में अजीबो गरीब सरगोशी गूंजती थी। शुरू में हमने इन वाक़यात को महज इत्तेफाक के तौर पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अक्सर होते गए हम उन्हें मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। बाब 3, परेशान कुन मुलाकातें। माफ़ौक़ अल-फ़ितरत के साथ हमारा सामना वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार करता गया। जब कोई नहीं होता तो सायादार शक्लें दालान के पार घूमती थीं और हमारी बीनाई के कोनों में अजीबो गरीब नज़ारा ज़ाहिर होता था। एक ख़ास तौर पर ठंडी रात मैं अपने बिस्तर के दामन में खड़ी एक स्पेक्ट्रम शख्सियत को देखने के लिए उठा। उसकी खोखली आंखें मुझ में छेद रही थीं। बाब 4, माज़ी पर गौर। जवाबात के लिए बेचैन हमने अपने घर की तारीख पर खोज लगाए। हमने दरियाफ्त किया कि इसका एक तारीख माजी था। ये कभी एक खौफनाक कत्ल खुदकुश का मकाम था जो कई दहाइयाँ पहले पेश आया था। ऐसा लगता था कि मुतासरीन की रूहें उसकी दीवारों के अंदर फंसी हुई हैं, इंसाफ शायद इंतकाम मांग रही है। बाब 5, मदद तलब करना। अपनी अक्ल को धागे से लटका कर हमने गैर मामूली तफ्तीशकारों की मदद तलब की। उन्होंने हमारे बदतरीन खौफ की तस्दीक करने वाकई इंतकामी रूहों से भरा हुआ था। उन्होंने हमें घर को उसकी शरारती मौजूदगी से निजात दिलाने के लिए सफाई की रस्म अदा करने का मशवरा दिया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बाब 6, अंदर की लड़ाई। जैसे जैसे हम सफाई की रस्म के लिए तैयार होते गए, रूहें मजीद जारहाना होती गई। उन्होंने हमारे अज़्म को तोड़ने की कोशिश करते हुए हमारे कानों में खौफनाक राज सुनाए। हमें शक और खौफ का सामना करना पड़ा, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम अपने घर को दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो हमें मजबूत रहना होगा। बाब 7, सफाई की रस्म। संत और मंतरों से लैस होकर हमने सफाई की रस्म का आगाज किया। हुआ तनाव से भड़क उठी जब हम कदीम अल्फाज का नारा लगा रहे थे, रूहों को घर छोड़ने और अमन हासिल करने की दावत दे रहे थे। घंटों तक हम इन पोशीदा क़ुव्वतों के खिलाफ लड़ते रहे जिन्होंने हमें अपने दायरे में महसूर रखने की कोशिश की। बाब 8, छुटकारा और बंदिश। आखिरकार जैसे ही तुलू आफ्ताब की पहली रोशनी अंधेरे से गुजरी, हम पर सुकून का एहसास छा गया। जाबिराना माहौल ऊपर उठ गया और हम जानते थे कि रूहें आखिरकार आगे बढ़ गई हैं। थकावट लेकिन राहत, हम एक दूसरे की बाहों में गिर गए, शुक्रगुजार कि हम आजमाइश से बच गए। बाब 9, आगे बढ़ना। अगरचे भूत घर में हमारे तजुर्बे ने हम पर अपना निशान छोड़ा था, लेकिन हमने इसे अपने मुस्तकबिल की वजाहत करने से इनकार कर दिया। हमने अपना बैग पैक किया और नए सिरे से काम शुरू करने के लिए तैयार बदतमीज रहायशगाह को अलविदा किया। जैसे ही हम चले गए, मैं मदद नहीं कर सका घर पर एक आखिरी बार नजर डालें, ये सोचते हुए कि क्या उसके नए बाशिंदों को भी वही नुकसान उठाना पड़ेगा जैसा कि हमने किया था। बाब 10, किस्त। हमारी जिंदगियों के इस तबाहकुन बाब को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन यादें अब भी बाकी हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन माजी की बाज़गश्त खामोश लम्हात में हमें परेशान करती रहती है। फिर भी अंधेरे के दरमियान हमें ताकत और लचक मिली, ये जानते हुए कि हम तारीक तरीन रातों से बच गए हैं और दूसरी तरफ मजबूत हैकर उभरे हैं।